हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए स्फीयर से एक एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। और पिछले कुछ वीडियो में भी हमने इसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अगर उनमें कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे आप ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो ये प्रश्न लिया है एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें दे रखा है कि सिद्ध करो कि एक गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 दूसरे गोले को, दूसरा गोला भी इसी रूप में दे रखा है, वृहत वृत्त में काटता है यदि, तो ये हमको लास्ट में सिद्ध करना है। तो यहां पर दो कंडीशन दे रखी है कि एक गोला दूसरे गोले को वृहत वृत्त में काटता है। वृहत वृत्त में काटने का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहां पर यह है कि गोले को अगर हम उसके डायमीटर से यानी व्यास पे से दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो व्यास पर बनने वाला जो सबसे बड़ा वृत्त होगा वो सबसे बड़ा होगा, तो उसी को ही हम वृहत वृत्त बोलेंगे। देखिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो हमने बाहर की तरफ बनाया है ये पहला गोला है, ठीक है, और ये वाला जो गोला है ये दूसरा गोला है, ठीक है। अब पहले वाला गोला दूसरे गोले को वृहत वृत्त में काटता है, तो देखिए ये जो बीच में वृत्त बन रहा है, गोला बन रहा है, ये दूसरा है। अब ये पहले वाले गोले के साथ व्यास पे से कटा हुआ है, तो ये बीच में जो लाइन है ये व्यास हो गई। तो व्यास सबसे बड़ी रेखा होती है किसी वृत्त में, इसलिए यहां पर जो वृत्त बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा और उसी को ही हम यहां पर वृहत वृत्त बोल रहे हैं। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि ये जो वृहत वृत्त बन रहा है, ये वाला जो वृहत वृत्त बन रहा है ये वाला, इसका ये बीच में सेंटर है और यही सेंटर दूसरे वाले गोले का केंद्र भी है। तो वृहत वृत्त की कंडीशन क्या हो गई कि दूसरे वाले गोले का जो केंद्र है वो वृत्त के ऊपर स्थित होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि अभी एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करेंगे और उस वृत्त के ऊपर दूसरा वाला जो गोला हमको दे रखा है उसके केंद्र को उसके ऊपर रखेंगे और उससे फिर हमको यहां पर ये सिद्ध करना है। देखिए साथ में प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो r डैश है वो दूसरे गोले की त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या के लिए भी हम यहां पर मान रख लेते हैं। क्या होगा देखिए, गोला एक, गोला एक कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस डी, ये पहला गोला है। इसका जो केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा -u -v -w, और इसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या भी हम निकाल सकते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो होगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस डी। और इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो गोला है उसकी भी त्रिज्या और केंद्र निकाल के रख लेते हैं। गोला दो, दूसरे नंबर का जो गोला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u डैश एक्स प्लस 2v डैश वाई प्लस 2w डैश जेड प्लस डी डैश बराबर 0। तो इसका जो केंद्र होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका केंद्र होगा माइनस का u डैश माइनस का v डैश माइनस का w डैश, और इसकी जो त्रिज्या होगी, और ये दूसरे गोले की जो त्रिज्या है ना वो प्रश्न के अंदर r डैश दे रखी है, तो r डैश बराबर हो गया अंडर रूट u डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर प्लस w डैश स्क्वायर और माइनस का d डैश।
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमको क्या करना है, हमें यहां पर कंडीशन दे रखी है कि एक गोला दूसरे गोले को बृहत वृत्त में काटता है। तो बृहत वृत्त में काटने से जो बीच में ये वृत्तीय आकृति बन रही है, ये वृत्तीय आकृति समतलीय आकृति है। तो हम गोले 1 और 2 से गुजरने वाले समतल का समीकरण अब यहां पर निकालेंगे। गोले 1 और 2 से जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो दो गोले जो दे रखे हैं उनसे जाने वाले समतल का समीकरण जो होगा वो उनका प्रतिच्छेदी समतल कहलाएगा, जिसको हम लिखेंगे S1 माइनस S2 बराबर 0। यानी दोनों गोलों को आपस में माइनस करेंगे। तो जब दोनों गोलों को आपस में माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 2u(x) में से 2u' वाली टर्म घटेगी, यानी कि ये आएगा 2 कॉमन u माइनस u' प्लस फिर 2 कॉमन v माइनस v' प्लस 2 w माइनस w' और प्लस d माइनस d'। ये वो समतल आ गया जो दोनों गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरता है। अब ये समतल जो है ये वृत्तीय आकृति है। अब ये वृत्त बड़े से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बृहत वृत्त है ये, तो बड़े से बड़ा जब ही होगा जब दूसरे गोले का केंद्र इस वृत्त के ऊपर स्थित होगा। तो दूसरे गोले का केंद्र इस वृत्त के ऊपर स्थित करेंगे हम। यदि यह बृहत वृत्त है तो दूसरे गोले का केंद्र, तो दूसरे गोले का जो केंद्र होगा, दूसरे गोले का केंद्र क्या है, माइनस u' माइनस v' और माइनस का w', इस पर स्थित होगा। तो इस पर स्थित करा देते हैं। अब तो एक्स वाई जेड की जगह पर हमको ये वाले कोऑर्डिनेट लिख देने हैं। तो ये हो गया 2u माइनस u', ठीक है, और x की जगह पर माइनस u', तो ये हो गया माइनस का u', प्लस 2v माइनस v' और y की जगह पर आ जाएगा माइनस का v', प्लस 2w माइनस w' और z की जगह आ जाएगा माइनस w', प्लस d माइनस d' बराबर 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहली टर्म को गुणा करके अलग कर लेते हैं। तो यहां आ जाएगा 2u माइनस का 2u, फिर माइनस का 2v। इसी तरीके से तीसरे वाले कोष्टक में से माइनस का 2w। ये 3 टर्म अलग हो गई। इसके बाद फिर सेकंड टर्म को गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस होकर के ये आएगा, 2 कॉमन आकर के u' स्क्वायर प्लस v' स्क्वायर प्लस w' स्क्वायर और फिर लास्ट में d प्लस d माइनस d' इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अभी हम और सॉल्व करेंगे। यहां से ये 2u माइनस 2v और माइनस 2w, इस वाली टर्म का पक्षांतरण हम कर देते हैं दूसरी तरफ, तब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए 2u प्लस 2v प्लस 2w बराबर 2u' स्क्वायर प्लस v' स्क्वायर प्लस w' स्क्वायर प्लस d माइनस d, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने जो दूसरे गोले की त्रिज्या लिख रखी है, दूसरे गोले की जो ये वाली त्रिज्या है, अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा और अंडर रूट हटने से u' स्क्वायर प्लस v' स्क्वायर प्लस w' स्क्वायर की वैल्यू
हो जाएगी आर डैश स्क्वायर प्लस डी डैश, उसको हम यहां पर रखेंगे यू डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर बराबर आर डैश स्क्वायर और प्लस डी डैश। तो ये दूसरे गोले की त्रिज्या से हमने ये कंडीशन निकाली है और इसको यहां पर रख देते हैं। तो इसको रखने से क्या होगा, 2u u डैश प्लस 2v v डैश प्लस 2w w डैश बराबर 2, और इसकी जगह पर आ जाएगा r डैश स्क्वायर प्लस d डैश और फिर प्लस का d माइनस d डैश तो है ही। और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 2u u डैश प्लस 2v v डैश प्लस 2w w डैश बराबर 2r डैश का वर्ग और 2d डैश में से एक d डैश कैंसिल हो गया तो d प्लस d डैश रह जाएगा। तो ये वो प्रतिबंध आ गया जो हमको प्रश्न में सिद्ध करने के लिए दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं प्रत्येक स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गई होगी सारी कैलकुलेशन। आप इसको अपने से भी एक बार करके देखिए, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको मेरे साथ आप शेयर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट उसको देख करके कुछ सीख सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।